होकर अमेरिकी संसद के भीतर होगा। वहीं दरअसल अमेरिका में कड़कड़ाती ठंड की वजह से संसद के भीतर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन भीषण ठंड के बावजूद वॉशिंगटन में ट्रंप समर्थकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थक शपथ ग्रहण समारोह देखने के लिए आए। ट्रंप के शपथ ग्रहण में विदेश मंत्री एस जयशंकर, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली समेत 700 से ज्यादा नेता और हस्तियां मौजूद रहेंगी। ट्रंप शपथ के बाद अमेरिका को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे कैपिटल हिल्स में राष्ट्रपति के काफिले के साथ व्हाइट हाउस जाएंगे। वे यहां 100 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर सकते हैं। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने के पहले ही एक्शन में है, लेकिन शपथ लेने के तुरंत बाद वो क्या करने वाले हैं, इसे लेकर भी बड़ा खुलासा होगा। शपथ लेने के बाद ट्रंप क्या करेंगे, इसे लेकर एक रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में आज से ट्रंप 2.0 की शुरुआत हो रही है। ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ ले रहे हैं। भारतीय समय के मुताबिक ट्रंप रात 10:30 बजे अमेरिका के नए राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। उनके साथ जेडी वेंस उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे। अमेरिकी इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह ग्रैंड लेवल पर हो रहा है। ट्रंप 2 बाइबल हाथ में रखकर राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। एक बाइबल उनकी मां ने 1955 में उन्हें दी थी, जिस पर हाथ रखकर वो पद की शपथ लेंगे। इसी तरह दूसरी लिंकन की बाइबल है। वेलवेट के कपड़े में ढकी इस बाइबल पर 1861 में अब्राहम लिंकन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ में महज 35 शब्द होते हैं। यह अमेरिकी संविधान का हिस्सा है और इसे ही संविधान का मूल भाव भी कहा जाता है। राष्ट्रपति की शपथ लेते हुए ट्रंप कहेंगे, मैं सत्यनिष्ठा के साथ शपथ लेता हूं कि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पद का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा और अपनी पूरी क्षमता से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और बचाव करूंगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने से पहले ही अपने इरादे दुनिया को बता दिए हैं। वॉशिंगटन में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन विजय रैली के दौरान भयानक ठंड, बर्फबारी और बारिश के बावजूद ट्रंप समर्थक उन्हें सुनने पहुंचे थे। इस दौरान ट्रंप ने कई वादे किए और बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति अपने इरादों को जाहिर किया। ट्रंप ने कहा, हम एक नए अमेरिका का आगाज करेंगे जो मजबूत और समृद्धशाली होगा। हम अपने स्कूलों में देशभक्ति की भावना को पुनः स्थापित करने जा रहे हैं। अपनी सेना और सरकार से कट्टरपंथी, वामपंथी और जागरूक विचारधाराओं को बाहर निकालेंगे। हम अमेरिका को फिर से महान बनाने जा रहे हैं। बताया जा रहा है शपथ लेने के तुरंत बाद ट्रंप एक्शन में आ जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक शपथ लेने के बाद ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचते ही 100 फाइलों पर साइन कर सकते हैं। जिन 100 फाइलों पर अपने कार्यकाल के पहले दिन ट्रंप साइन करेंगे वो दरअसल एग्जीक्यूटिव आदेश होंगे। इस तरह के आदेश राष्ट्रपति एक तरफा तरीके से जारी करते हैं। इसके लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। हालांकि इन फैसलों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ये कार्यकारी आदेश मुख्य रूप से देश की दक्षिणी सीमा को सील करने, डिपोर्टेशन, महिलाओं की खेल प्रतिस्पर्धा में ट्रांसजेंडर्स को शामिल करने से रोकना और टैरिफ से जुड़े हो सकते हैं। इसके अलावा 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद पर हमले के दोषियों को माफ करना भी इनमें शामिल हो सकता है। इसके अलावा ट्रंप पनामा नहर, ग्रीनलैंड को लेकर भी कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ के बाद ट्रंप दुनिया को भारत अमेरिका की मजबूत दोस्ती का संदेश भी देंगे। डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना खास दोस्त मानते हैं, इसलिए वो अपने शपथ ग्रहण के बाद भारत की यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने भारत की अपनी संभावित यात्रा को लेकर सलाहकारों से बातचीत की है।
ट्रंप नई दिल्ली की यात्रा करके भारत अमेरिका के मजबूत संबंधों का संदेश पूरी दुनिया को देना चाहते हैं। साथ ही वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत और अमेरिका की भूमिका कितनी अहमियत रखने वाली है। ट्रंप के लिए हिंदुस्तान की अहमियत क्या है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कारोबारी मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी उनके शपथ ग्रहण में शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को न्योता तक नहीं भेजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और ट्रंप के शपथ ग्रहण के कई सारे संकेत मैं आपको दिखाऊंगा। इस बीच आपको बता दूं कि जो बाइडेन से मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में। बाइडेन से मुलाकात हुई है ट्रंप की और बाइडेन की टी पार्टी में भी शामिल हुए हैं। ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं। जो बाइडेन पहले से ही व्हाइट हाउस में थे। दोनों की मुलाकात हुई है व्हाइट हाउस में और दोनों टी पार्टी पर साथ बैठे। तो कुल मिलाकर एक महाशक्ति का प्रमुख जा रहा है और दूसरा आ रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी मिलान की तस्वीरें हैं। ट्रंप की शपथ ग्रहण का एक संकेत ये भी है, जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचे, जो बाइडेन ने उनको रिसीव किया और दोनों साथ जाते हुए। दोनों सपत्नीक हैं। दोनों की पत्नियां भी आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी भी उनके साथ पहुंची हैं और जो बाइडेन और उनकी पत्नी ने उनको रिसीव किया। एक बड़ा दिन अमेरिका के लिए और इस बार ये कहा जा रहा है कि पहली बार है जब इतने जश्न के साथ ये शपथ ग्रहण समारोह, डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह मनाया जा रहा है और ज्यादा इंतजार नहीं कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बहुत सारे संकेत अपनी सरकार और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे देखते हैं वो इसके संकेत आज ही दे देंगे। सुना है कि बहुत सारे फैसले डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। दिलीप चिरियन भारत अमेरिका संबंधी विशेषज्ञ मेरे साथ हैं। मानंद द्विवेदी विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं और आलोक मेहता एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज भी मेरे साथ होंगे। समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आलोक मेहता जी के पास चलूंगा। आलोक जी, कैसे देखते हैं जब महाशक्ति का एक प्रमुख नेता जा रहा है, दूसरा आ रहा और ये माना जा रहा है कि ट्रंप अपने आने वाले सरकार के कामकाज के संकेत आज ही दे देंगे। कौन कौन से वो संकेत हो सकते हैं? देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत में हम कहते हैं कि इंडिया फर्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसी स्टाइल में ट्रंप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका फर्स्ट, ये जो उनकी थ्योरी है, लोगों को समाज में अपने आप में दुनिया में सबसे शक्तिशाली दिखाने के लिए शपथ से पहले भी उन्होंने जिस तरह से कह दिया और बाकायदा ये घोषणा कर दी कि भाई ठीक है कनाडा हमारे साथ आ जाए, तो वो तो कहते विस्तारवादी जो उनकी भूमिका है, लेकिन उससे ज्यादा प्रमुखता अवैध, जो हम भी हमारे यहाँ कह रहे हैं बांग्लादेशियों की वजह से दिक्कत हो रही है, जो अवैध रूप से घुसे हैं, अवैध लोगों को बाहर जाए और दुनिया में शांति के लिए भी एक तरह से अजीब पहल है। भारत के साथ संबंधों की बात तो है ही, मेरा ऐसा मानना है कि सबसे बड़ी प्राथमिकता उनकी वही है कि आर्थिक प्रगति कैसे हो। जहां गाड़ी अटक गई थी, जिसको कह सकते हैं अमेरिका की, जैसा उनका कहना है, और चीन के साथ और भारत के साथ दो सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता। इसलिए आपने जो मुद्दा उठाया, मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने कल शी जिनपिंग से भी बात की थी और भारत के साथ संबंधों की ये जो सिलसिला है, बराक ओबामा के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो था, बाइडेन के साथ भी था, लेकिन ट्रंप के साथ जिस तरह का है, जिसका आपने अपनी रिपोर्ट में भी जिक्र किया कि मुकेश अंबानी कल उनके साथ डिनर किए, उससे लगता है कि भारत को कितनी प्राथमिकता उनको देना है। चाहे वो खाड़ी के देशों में उनको ईरान से मुकाबला करना है तो भारत उस शर्त को तो नहीं मानता, लेकिन रूस के साथ भारत के संबंध भारत अपना निभा रहा है और ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत के साथ चीन को भी काउंटर करे, लेकिन इकोनॉमिकली चीन के साथ अच्छा भी रहे, ये भी एक संकेत है। भारत को भी ये संकेत है कि हम ये चाहते हैं भारत शांति और भारत के साथ सामरिक जो समझौते हैं
उसमें हम कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे दर्शकों की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है कि दुनिया में वो अमेरिका के हित के साथ हमारी जो थ्योरी है उसके साथ भी आतंकवाद से लड़ने में जितने विरोध में वो जितना है, यूक्रेन उनके लिए प्राथमिकता है। आपने देखा इजराइल और उसके पहले वहीं पर गाजा वाला मामला कल ही निपट गया 2 दिन पहले और युद्ध विराम हो गया। तो वो आर्थिक प्रगति के लिए युद्ध को रोके, जबकि लोग यह मानते हैं कि वो रिपब्लिकन में रोनाल्ड रेगन से बस एक सेकंड और आपका लूंगा, 1 मिनट जी जी। कि रोनाल्ड रेगन के समय में राजीव गांधी जब गए थे, दिलीप चेरियन जी हमारे साथ थे, वो भी मेरे साथ ही, हम लोग साथ में थे, और ऐसे पत्रकारों के सामने पहला एक रास्ता जब निक्सन के बाद जो खुला, कैनेडी के बाद वाला जो दौर, वो रोनाल्ड रेगन से लेके ट्रंप जी। तक पहुंचा है। जी उस समय कोशिश थी लेकिन बाद में वो सफल नहीं उतनी हुई, धीरे धीरे अब जाकर के इस पीक पर पहुंचा है। तो मुझे लगता है कि ये दुनिया को संकेत जाएगा कि शांति के साथ आर्थिक प्रगति हो सकती है। बिल्कुल, दुनिया को संकेत जाएगा कि शांति के साथ भी आर्थिक प्रगति हो सकती है। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात करेंगे ट्रंप, और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन से बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम को